यूँ तो गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा सलामी कार्यक्रम होना आम बात है, लेकिन अगर धार्मिक स्थल में झंडा सलामी कार्यक्रम किया जाए तो ये हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। एक ऐसा ही मामला बड़ौद की तहसील गांव सूपुर की मस्जिद में देखने को मिला, जहां लोगों ने मस्जिद के अंदर झंडा सलामी का कार्यक्रम किया और इसमें सभी समाज, सभी धर्मों, सभी जातियों के लोगों ने शिरकत कर हिंदू मुस्लिम एकता को, भाईचारे का बढ़ावा दिया। इस प्रोग्राम का आयोजन इसरार अहमद उर्फ गांधी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय लोकदल के युवा क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ, अतिथि के तौर पर ग्राम प्रधान रोबीस तोमर, पूर्व ग्राम प्रधान बरजीत सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य दिनेश तोमर, सुरेंद्रानंद महाराज, मस्जिद के इमाम साहब समेत कई लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर रियाजुद्दीन, याकूब मिर्ज़ा, जमील, महबूब, कल्लू खां, बिलाल मलिक, मोहम्मद तालिब, मस्जिद के इमाम साहब ने शिरकत की। देखते हैं ये रिपोर्ट। हमारा चमन जर्रा जर्रा में महफिल सजा देंगे हम, तुझको हंसती का गुल। 26 जनवरी हम लोग मना रहे हैं, जिसको गणतंत्र दिवस भी बोलते हैं। 75वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं और 76वें गणतंत्र दिवस में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। 26 जनवरी 1950 से पहले हम लोग आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन हमारे पास अपने कानून नहीं थे, अपने संविधान नहीं था। हम गुलामी की जो बेड़ियां थी उसमें बंधे हुए थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारा संविधान बनाया, उसे लागू कराया और हम पूर्ण रूप से आजाद हुए 26 जनवरी 1950 को। यह राष्ट्रीय पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हर मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गिरजाघर में, मदरसे में, सब जगह। यही इस देश की खूबसूरती है और यह खूबसूरती बनी भी रहनी चाहिए। प्यार भाव से सबको आपस में रहना चाहिए, कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सबको प्यार भाव से आपस में रहना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश कब मजबूत होगा? मजबूत तब होगा जब हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। बच्चे भी बैठे हैं और मेरे सामने इन सबके अभिभावक भी होंगे। मैं तो सबसे कहूँगा कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। जब बच्चे अच्छी शिक्षा लेंगे, अच्छी नौकरियां पाएंगे, अच्छे बिजनेस करेंगे, तो हमारा देश और मजबूत होगा, सशक्त होगा। और सब लोगों ने अपनी अपनी बात कही, ज्यादा कहने के लिए नहीं है आज के दिन। एक बार फिर से सब बच्चों को, सब बड़ों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबका, पूरे ग्रामवासियों का धन्यवाद कि मुझे आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला, अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत। हिंदुस्तान मेरा, हिंदुस्तान मेरा, हिंदुस्तान जीनत है कश्मीर वतन की, जन्नत की एक क्या। मौलवी साहब का शिक्षा का स्तर भी दिखाई देता है कि उन्होंने किस तरह से बच्चों को शिक्षित किया है। कितने सुंदर तरीके से इन लोगों ने, इन बच्चों ने प्रस्तुतियां दी हैं। कुछ बच्चों ने इंग्लिश में भी बोला है, कुछ ने बहुत अच्छे उर्दू के शब्द प्रयोग किए। उससे बड़ा प्रभावित हूँ मैं। बहुत अच्छी उर्दू में उसने अपनी लंबी स्पीच दी, जो कि रटका मार तो बिल्कुल नहीं थी। उसने बहुत अच्छे से तरीके से अपने आप को तैयार किया था उस बात के लिए। आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ गणतंत्र दिवस की। 26 जनवरी गणतंत्र लोकतंत्र का ये हिस्सा है। राजशाही को खत्म करने की तरफ, संविधान को लागू करने की दिशा में जो पहला कदम रखा गया था 1950 या 1950 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा, उसमें समान अधिकार, समान कानून एक राष्ट्र के नाम पे एक किताब की शक्ल में पेश किया गया, जिसको मानते हुए हम आज 75 साल दूर निकल आए हैं और एक अच्छे भारत का निर्माण यहाँ की सभी सरकारों ने आज तक किया है। चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, उनके पास जितने संसाधन थे, उन संसाधनों के हिसाब से उन्होंने देश का विकास किया।
ये जो गांव में बनोद के पास हम खड़े हैं जी यहाँ ये झंडा सलामी का कार्यक्रम हुआ, जी जी। तो क्या मैसेज दिया आपने इसके जरिए को? ये हमने लोगों को एकता का मैसेज दिया है, प्यार मोहब्बत का अमन का मैसेज दिया, ताकि लोग आजकल नफरतें ज़्यादा है हम लोगों के अंदर, उस वजह से आप माहौल को देख के पता लग जाए कि भाई मुसलमानों में, हिंदुओं में, सिखों में, ईसाइयों में मोहब्बत कितनी है। और फिर ये एक हमारा एक मज़हब की तरीके से मनाया जाता है 26 जनवरी को, और सबके साथ भाईचारे के साथ मनाना बड़ी खुशी की बात है। और लोगों को पैगाम है इसलिए ताकि लोग इसे सीख लें और आने वाली नस्लें इसके बारे में जानकारी रखें कि भाई हमारे बड़ों ने कैसे ज़िंदगी गुजारी, एकता के साथ ज़िंदगी गुजारी, ताकि वही निज़ाम चलता है। नहीं, जिस तरह से लोगों में अफवाह है या क्या है कि लोगों विचार है कि भाई जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो मदरसों में, मस्जिदों में झंडा सलामी नहीं करते और आप कर रहे हैं। ना ये ऐसे कोई बात नहीं है। ये देखो, तो हिंदुस्तान है हमारा, एक शान है, जिस मुल्क में रहना है उस मुल्क के नगमे तो गाने ही पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बस लोगों के विचार है, बस लोगों की सोच तो हम दाज नहीं सकते बिल्कुल भी, ये तो अपने जहन की बात होती है इंसान की। और ना मैं तो ये कहूँगा कि ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम जिस देश में रह के खा रहे हैं उस देश के हमें गुण गाने भी चाहिए, उसके नगमे गाने चाहिए। देखिए, जैसा हमारे समाज में पहले से ही 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन हमारा देश पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और इन लोगों का सबसे बड़ी बात है कि ये संविधान लागू होने के बाद ही सचमुच की जो आज़ादी थी उसी दिन से लागू हुई थी। और हमारा देश विभिन्नताओं से भरा हुआ है, सभी प्रकार के लोग रहते हैं, और हम आपसी भाईचारे के अनुसार जैसा हमारा गांव है, हर साल मस्जिद में बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। यही मैसेज देते हैं कि आपसी सद्भाव और प्यार भाईचारे से रहने से इस देश को उन्नति कर सकते हैं। नहीं, मेरा सवाल था कि जो अधिकार मिले हैं संविधान में, क्या वो गरीब आदमी तक, जो निचला, वहाँ तक पहुँचने को अधिकार? देखिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए तो आपको सबसे बड़ी बात है शिक्षित होना पड़ेगा। बहुत लोग इन बातों को नहीं मानते कि हमारा क्या मौलिक अधिकार हैं, किस किस प्रकार के अधिकार संविधान ने हमें दिए हैं, हमारे पास क्या क्या अधिकार हैं, जबकि एक आम जन के लिए हमारे संविधान में बहुत ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। लेकिन उनकी जानकारी अगर नीचे तक नहीं पहुंचेगी तो आप उसका उपयोग नहीं कर पाते। नहीं, अगर आपने शिक्षा की बात करी तो शिक्षा इतनी महंगी हुई है कि गरीब की पहुंच से बाहर होती जा रही है। देखिए, इसमें भी हमने ही कर दिया है, ये भी हम लोगों की गलतियाँ हैं। जबकि सरकारी स्कूलें बहुत अच्छे स्कूल हैं और अच्छे टीचर हैं, लेकिन हम वहाँ पर पढ़ाते नहीं अपने बच्चों को। सबसे बड़ी बात है कि हम शिक्षा के महंगे स्तर को ले, जो हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए वहाँ तक पहुँच पाना आम जन के बस की बात नहीं है। वहाँ तो बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन गांव में भी अगर चाहें तो अच्छे स्कूल गवर्नमेंट द्वारा दिए गए, अगर पढ़ाए जाएँ तो अच्छी शिक्षा मिल सकती है। इसको गाँव है और यहाँ ये गाँव जो है मुस्लिम और जाट दोनों समुदाय के लोग रहते हैं, फिर भी झंडा सलामी का कार्यक्रम हुआ मस्जिद में, क्या पैगाम दिया आपने इसके लिए? तो पैगाम कुछ नहीं, तो इसका एकता के लेकर दे दिया, आपस में मिलजुल कर रहे और प्यार मोहब्बत बना रहे आपस में, इसमें ना हो बच्चों में। अच्छा। तो क्या जो बच्चे हैं उनको बताया गया कि आज गणतंत्र दिवस है, आज के दिन संविधान लागू हुआ? आज उन्हें बताया भी था, समझाया भी था, और 8 दिन से तैयारी भी करवाई जा उन्होंने। जी, आपका नाम? इसरार है। इसरार जी, जो मस्जिद में कार्यक्रम हुआ, गणतंत्र दिवस का मामला है, झंडा फहराने का मामला, मस्जिद में क्यों? मस्जिद में हमारा देश है और ये तो हमारा धर्म है एक तरीके से जो हम कर रहे हैं। क्यों, इस्लाम ने तो जो है पैगाम यही दिया है कि जिस देश में रह रहे हो सबसे पहले उस देश के बारे में मानना पड़ेगा, और नहीं मानेंगे तो जो है भाई जो है जिस देश का खा रहे हैं उस देश का तो जो है मानना पड़ेगा। क्या पैगाम दिया इसके जरिए आपने? पैगाम भाईचारे का है जी, और सभी समाज के, हमारे जो मंदिर के पुजारी हैं वो भी थे मस्जिद में, सभी जो है सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जिस तरह का नफरत का माहौल है देश भर में, तो क्या इन कार्यक्रमों से वो नफरत कम हो पाएगी? जी, कोशिश तो कर रहे हैं जी, और होना चाहिए जैसा हम अपने गांव में कर रहे हैं। अगर सभी मिलकर ऐसा करने लगे तो जो है मिट जाएगी दूरी सब। तो जो नौजवान बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी कल का भविष्य होंगे इस देश का, उनको बहुत सारे लोगों ने गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, हम उनमें कौन कितने लोगों ने कुर्बानी दी उसके बारे में भी नहीं जानते बहुत सारे लोग। नहीं, अब इन प्रोग्राम के तो जो है इन प्रोग्रामों के जरिए यही सिखा रहे होंगे बच्चों को कि भाई जो है हमारा देश क्या है और हमारे देश में कितनी कुर्बानियों से जो है ये देश आज़ाद हुआ है, और अगर नफरतों में रहोगे तो जो है सब मिट जाएंगे।
हमारे गांव में हर साल की बात ही इस साल की 26 जनवरी का जो पर्व है वो बहुत ही धूमधाम से हमारे मस्जिद में मौलवी साहब हैं इनके द्वारा और गांव के जितने भी हमारे ये मस्जिद से जुड़े लोग हैं मना रहे हैं। हर साल इनका बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है और हम इसकी बाद में भी तारीफ करते रहते हैं। 26 जनवरी 1950 हमारे देश को 3 साल बाद यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान का मतलब क्या था, क्यों मनाते हैं? संविधान के बगैर कोई देश चल नहीं सकता और बगैर संविधान के इस देश को कोई चला भी नहीं सकता था। यानी कि पूर्ण आज़ादी का दिन था 26 जनवरी 1950। इसलिए आज हम अपना, क्योंकि हमारा देश आज गणराज्य के रूप में घोषित हुआ था, ये पूर्ण गणराज्य बनकर, और देखिए आज हमारे देश में जो है बहुत मतलब गुलाम रहा काफी लंबे समय तक और आज पूरे विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है हमारा देश। भगवान इसको अच्छी तरीके से अगर इसी तरीके से चलता रहा, आप लोग सहयोग या देश में अच्छे लोगों का उत्पन्न होना इस बात का कि हमारा देश जल्दी से जल्दी विकसित भी होगा। और आज हमारे देश में सबसे बड़ी बात है कि आगे बढ़ने के लिए किसी को कोई उसकी आवश्यकता नहीं है और किसी का हाथ पकड़ के चलना है, अपने आप अपनी ताकत से लोग आगे बढ़ते हैं। और ऐसा नहीं है भेदभाव या लिंग का ये देश के लिए गलत है, हम लोग भी मानते हैं। आज हम लोग याद करते हैं उन स्वाधीन जो जिन्होंने स्वतंत्र करवाया हमारा देश, उन महापुरुषों को, उन्हीं की याद में, उन्हीं के सम्मान में 26 जनवरी मनाया जाता है। यानी कि तारीख तो हमारे संविधान की है। लेकिन धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।